फ्रेंड्स, दोस्तों क्या होता है महिलाओं का खतना? ये एक रिवाज है या महिलाओं के साथ हो रहा है अत्याचार है? दोस्तों, महिलाओं का खतना यानी कि रिवाज के नाम पर बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे ऐसे कुप्रथा या ऐसे रस्म औरतों के साथ की जाती है जो कि उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत को खराब करते हैं, लेकिन उनमें से एक कुप्रथा होता है महिलाओं का खतना, जिसे हम FGM कहते हैं, यानी कि फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर शहलानाज आपको FGM के बारे में पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि सारी जानकारी दी जा सके। ये क्यों होता है, कितने तरह का होता है और कहां होता है। दोस्तों, FGM यानी फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन एक नॉन मेडिकल प्रैक्टिस है जिसमें कि फीमेल के जेनाइटल पार्ट्स को अलग कर दिया जाता है, काटकर हटा दिया जाता है। दोस्तों, मेरे बोलने से ही ये एक रूह कांपने वाली रिवाज है जिसमें कि फीमेल के जेनाइटल पार्ट्स को काट के अलग किया जा रहा है। दोस्तों, ये एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें लड़की की जो उम्र होती है वो 4 साल पैदा होने के बाद से 4 साल, 5 साल या 12-15 साल तक की उम्र तक ये किया जाता है, जिसमें मैक्सिमम एज 5 साल से कम की एज लड़कियों के साथ ये कुप्रथा की जाती है। दोस्तों, ये एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें लड़की को लिटा दिया जाता है। 2 लोग उसके हाथ को पकड़ते हैं, 2 लोग उसके पैर को पकड़ते हैं और उसकी जांघों को खोल दिया जाता है और उसके बाद ब्लेड से उसके मेन पार्ट को, प्राइवेट पार्ट को काट करके अलग कर दिया जाता है। FGM दोस्तों 4 तरह से होते हैं, 4 टाइप्स हैं इसके। टाइप 1 होता है जिसमें क्लाइटोरिस हुड एंड क्लाइटोरल ग्लैंड 1A एंड 1B को काट के अलग कर दिया जाता है, जिसे हम क्लाइटोरल्डेक्टमी कहते हैं, रिमूवल ऑफ क्लाइटोरिस। टाइप 2 होता है दोस्तों जिसमें एक्सीजन कहलाता है, जो कि आपके क्लाइटोरिस और लेबिया को काट करके अलग कर दिया जाता है। टाइप 3 होता है इंफिब्यूलेशन, जिसमें कि नैरोइंग ऑफ विजाइनल ओपनिंग होती है, सम टाइम थ्रू स्टिचिंग, कई बार सिल करके योनि को पतला कर दिया जाता है। और टाइप 4 वो होता है जो इन तीनों से हट करके होता है, जो प्रोसीजर इसमें नहीं किया जा रहा है वो टाइप 4 में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि प्रिकिंग, एसिड भी कई बार डालते हैं उसके प्राइवेट पार्ट को म्यूटिलेट करने के लिए, स्ट्रेचिंग एंड स्क्रैपिंग। दोस्तों, ये टाइप 4 की बेरहमी की हद होती है। दोस्तों, इस कुप्रथा को जरूर से बंद होना चाहिए। बहुत सी लड़कियों के साथ ये किया जा चुका है। दोस्तों, हमारे देश में 200 मिलियन से ज्यादा लड़कियों के साथ ये कुप्रथा की गई है, 30 से ज्यादा शहरों में, जो कि सबसे ज्यादा आपके अफ्रीका और एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें कि आपका सोमालिया, माली, गिनिया, साइरा और इसके अलावा इंडोनेशिया, इराक, यमन और दोस्तों मिस्र, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां ये प्रैक्टिस की जाती है। दोस्तों, वैसे तो बताते हैं कि ये प्रैक्टिस क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूइश ज्यादा करते हैं, उनके साथ किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज आपको और बता देती हूं कि ये कोई होली बुक में नहीं लिखा है कि आपको महिलाओं को पाक करना है या महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को काट के अलग करना है उनकी शुद्धता और उनके प्योरिटी के लिए। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए ये प्रैक्टिस में क्यों किया जाता है, यानी कि महिलाओं के जो खतना है वो क्यों किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों, लैंगिक असमानता यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी। दूसरा दोस्तों, महिलाओं की कामुकता को नियंत्रित करने के लिए ये किया जाता है, यानी कि दोस्तों उनकी शुद्धता और उनकी शालीनता को बरकरार रखने के लिए कहते हैं ये किया जाता है। और कुछ जगह दोस्तों इसलिए किया जाता है ताकि जब लड़की की शादी हो तो वो कहते हैं कि हम प्योर लड़की आपको दे रहे हैं, हस्बैंड को बिल्कुल प्योर लड़की, यानी कि अगर उसका प्राइवेट पार्ट काट के अलग कर दिया गया है तो कभी उसने कभी कोई गलत काम, सेक्सुअल असॉल्ट उसके साथ नहीं हुआ है, वो कभी किसी सेक्स में इन्वॉल्व नहीं हुई है, तो हम आपको एक तरह से प्योर लड़की दे रहे हैं, शुद्ध और शालीन लड़की दे रहे हैं। और कुछ जगह ये प्रैक्टिस किया जाता है क्योंकि मदर के साथ हुआ था, ग्रैंड मदर के साथ हुआ था, तो अब उसकी डॉटर के साथ भी होगा। तो दोस्तों, हमें इस कुप्रथा को खत्म करना चाहिए। हमें अगर कहीं भी पता चलता है कि किसी शहर में या किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है तो फौरन आपको सरकार को बताना होगा, या कई सारी NGOs हैं जो इसमें हेल्प करती हैं, उनसे आपको संपर्क करना चाहिए। अब दोस्तों, इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं,
जैसे कि सबसे पहले ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होता है, पेन होता है। इसके अलावा दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकती हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पेन हो सकता है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हेल्थ फेटल होती हैं, यानी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आपकी शुद्धता और शालीनता की बात नहीं है दोस्तों, ये एक गलत प्रैक्टिस है जो कि फीमेल या गर्ल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज हो रही है इसमें। तो इस प्रैक्टिस को हम सबको मिलकर खत्म करना है। इसमें फीमेल्स के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व होती हैं आगे चल करके। दोस्तों 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस ऑफ FGM सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें डिस्कस किया जाता है। 6 फरवरी को बैठक बैठती है जिसमें डिस्कस किया जाता है कि इसको किस तरह से खत्म किया जाए और 100% इसे खत्म होना भी चाहिए। दोस्तों 200 से 20 करोड़ से ज्यादा लेडीज लोगों के साथ, गर्ल्स के साथ ये कुप्रथा हो चुकी है और आज की तारीख में भी 3 मिलियंस के अराउंड लड़कियां हर साल रिस्क पर हैं क्योंकि उनके साथ ये कुप्रथा हो रही है और आज भी हो रही है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूं मैंने आपको FGM से रिलेटेड सारी जानकारी दिया है। दोस्तों अगर इसमें आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।